अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज की कहानी सुनाने से पहले क्यों ना एक इम्पोर्टेंट छोटी सी बात डिस्कस की जाए। बहुत से लोग अपनी ज़ाहरी खूबसूरती से सेटिस्फाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने फेस कलर से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई अपनी हाइट से सेटिस्फाइड नहीं है, और फिर हम पड़ जाते हैं फेस वाइटनिंग क्रीम्स और सप्लीमेंट्स के चक्कर में। तो आज की स्टोरी भी इन सब बातों से रिलेट करती है। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम पहले की बात है कि एक गांव में एक माँ और एक बेटी रहा करती थी। बेटी का नाम अनाया था। अनाया बहुत लाइक थी। उसने अपनी मुकम्मल तालीम गांव के कॉलेजेस और स्कूल से हासिल की। लाइक होने की वजह से और नंबर अच्छे आने की वजह से उसको शहर में एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर मिली, जिसकी वजह से अनाया को अपनी माँ के साथ शहर शिफ्ट होना पड़ा। अनाया को अपने ऑफिस के ही करीब एक बहुत अच्छी बिल्डिंग में एक बहुत अच्छे दाम पे एक अच्छा सा फ्लैट रहने के लिए मिल गया। अनाया में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, क्योंकि वो जिन कॉलेजेस और जिन स्कूल से पढ़ी थी वो गांव के थे और उसके लिए शहर के लोगों का मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल था। अनाया बहुत सादगी से रहती थी, बहुत सादा लिबास पहनती थी, जिसकी वजह से उसके ऑफिस कोलीग्स अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कभी कभी उसको वो बातें बुरी भी लगती थी और वो आके अपनी माँ से शिकायत करती थी और उसकी माँ उसको बड़े प्यार से समझा देती थी कि बेटा तुम उन लोगों की तरह नहीं हो, हम सादा लोग हैं। वक्ती तौर पे तो अनाया चुप कर जाती थी, लेकिन उसको अपने ऑफिस कोलीग्स की बातें बहुत चुभती थी। एक दिन अनाया बहुत गुस्से में घर आई। उसने आते ही अपने कमरे में अपने बैग को जमीन पे दे मारा और अपने हाथ को जोर से दीवार पे मारा। जैसे ही उसने अपने हाथ को दीवार पे मारा, उसने महसूस किया कि ये दीवार के पीछे कुछ तो है। उसको वो दीवार वहां से बहुत कमजोर लगी। उसने दीवार के कमजोर हिस्से को जैसे ही थोड़ा सा और मजीद तोड़ा, असल में उस दीवार के कमजोर से हिस्से के पीछे एक छोटी सी अलमारी छुपी हुई थी। जैसे ही अनाया ने वो अलमारी खोली, उस अलमारी में उसको एक छोटी सी खूबसूरत सी बोतल मिली। अनाया को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इस बोतल में क्या है। काफी देर बोतल को देखने के बाद अनाया की नज़र बोतल के एक कोने पे गई, जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। उसको पढ़ने के बाद अनाया को पता चल गया कि ये स्प्रे किस चीज़ का है। दरअसल वो एक फेस ग्रूमिंग स्प्रे था। ये देखने के बाद अनाया के दिमाग में एक खिचड़ी पकने लगी। उसने इस बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। अनाया ने सोच लिया था कि वो अब ये स्प्रे यूज करेगी ताकि वो भी शहर की लड़कियों की तरह खूबसूरत बन सके और उनका मुकाबला कर सके। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगले दिन सुबह उठते ही उसने अपने चेहरे पे वो स्प्रे यूज किया और ऑफिस के लिए तैयार होने चली गई। उस दिन वो जब अपने कमरे से तैयार होकर निकली, उसकी माँ भी देख के हैरान थी, क्योंकि उस दिन अनाया ने बिल्कुल शहर की लड़कियों की तरह कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल मॉडर्न, और वो पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। अनाया की माँ ने क्योंकि उसको कभी पहले इस हुलिया में नहीं देखा था, तो वो परेशान भी थी, लेकिन खुश भी थी कि चलो बेटी तो खुश है। और उस दिन जब अनाया ऑफिस में गई तो सब देख के उसको दंग रह गए कि क्या ये वही लड़की है जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था? ये वही लड़की है जो बिल्कुल सादा लिबास पहनती थी? उस दिन अनाया ने सबको मुंह पे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। खुद में ये तब्दीली पाके वो खुद भी बहुत खुश थी। उसकी इस तब्दीली की वजह से उसने ऑफिस में काफी दोस्त भी बना लिए थे। शुरू शुरू में तो अनाया की माँ मुतमईन थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां देखकर वो परेशान रहने लगी। अनाया का बदलता रवैया, उसकी मॉडर्न ड्रेसिंग और गलत चीज़ पे जब उसकी माँ रोक टोक करती थी तो वो आगे से बदतमीजी करती थी। उसकी माँ ने उसका ये रवैया इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो बुरे लोगों की सोहबत में बैठने लग गई थी, रात को लेट वापस आती थी, बहुत मॉडर्न हो गई थी। उसकी माँ बहुत परेशान थी। अनाया की माँ अपनी बेटी के बदलते हुए रवैये के राज के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर उसके बदलते रवैये के पीछे राज क्या है। राज का पता लगाने के लिए अनाया की माँ ने एक दिन अनाया के ऑफिस जाने के बाद उसके कमरे को चेक किया। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद अनाया की माँ को अनाया के ड्रेसिंग टेबल के दराज में से वही स्प्रे वाली बोतल मिली। उस दिन अनाया भी ऑफिस से जल्दी आ गई। जैसे ही उसने अपनी माँ के हाथ में वो बोतल देखी, वो आग बगोला हो गई। उसने अपनी माँ को धक्का दिया और उनसे बोतल छीन ली। उस दिन अनाया की आंखों में खून उतरा हुआ था। अनाया की माँ उसको देख के बहुत ज़्यादा डर गई
और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अनाया उसी टाइम अपने कमरे में भाग गई और जाके दरवाज़ा लॉक कर दिया। अनाया की माँ बहुत परेशान बैठी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है आखिर। उसकी माँ भी इस शहर में नई थी, उन्हें भी मालूम नहीं था कि वो आखिर इस मामले में मदद लें भी तो किसकी लें। जिस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में अनाया अपनी माँ के साथ रहती थी, उस बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग थी और उस सामने वाली बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट से कोई अनाया और उसकी माँ के अपार्टमेंट पे नज़र रखे हुए था। कुछ दिनों बाद ये बात अनाया की माँ ने भी महसूस की कि कोई तो है जो हम पे नज़र रखे हुए है। लेकिन अनाया की माँ अनाया की वजह से इतना परेशान थी कि उसने इस बात को नज़रअंदाज किया। लेकिन वो ज़्यादा दिन इस बात को भी नज़रअंदाज ना कर सकी। आखिरकार एक दिन वो तंग आकर सामने वाली बिल्डिंग के उसी फ्लैट में गई जहाँ से उन पे नज़र रखी जा रही थी। उस फ्लैट में उन्होंने एक औरत को पाया और उस औरत से पूछा कि आखिर वो उन पे क्यों नज़र रखे हुए हैं। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं जानती हूँ तुम्हारी भी एक बेटी है, मैं नहीं चाहती कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो तुम्हारी बेटी के साथ भी हो। अनाया की माँ मजीद परेशान हो गई कि आखिर ऐसी क्या बात है। अनाया की माँ ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ था, प्लीज़ मुझे बताओ। उस औरत ने कहा कि उस अपार्टमेंट में तुम लोगों से पहले हम रहा करते थे। मेरी भी एक बेटी है लेकिन उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि किसी और की बेटी की ज़िंदगी भी तबाह हो। अनाया की माँ ने बोला, आखिर ऐसा क्या हुआ है, मुझे बता दो ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं इस सब से। औरत बोली, मेरी बेटी का रंग सांवला है जिसकी वजह से सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। मेरी बेटी बहुत रोती थी, उसको बहुत शौक था कि वो भी खूबसूरत दिखे दूसरों की तरह। मेरी बेटी इस सब से बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन उसको पता नहीं कहाँ से पता चला कि जंगल के उस पार एक जादूगरनी रहती है और वो जादू से इसको खूबसूरत बना सकती है। मैंने उसको बहुत मना किया कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसने मुझसे छुपकर जादूगरनी से कोई स्प्रे ले लिया और मुझसे छुपकर उसको इस्तेमाल करने लगी। और मैंने जब उसका बदलता रवैया देखा, बदलता रंग देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। और फिर मुझे एक दिन उसके कमरे से एक बोतल मिली और मुझे शक हुआ कि कहीं ये वही स्प्रे तो नहीं है। पता नहीं वो कब से इसको इस्तेमाल कर रही थी। मैंने अपनी बेटी के घर आने से पहले पहले उस बोतल को दीवार के पीछे की अलमारी में छुपा दिया। मेरी बेटी ने घर आते ही उस बोतल को ढूंढना शुरू किया और वो इतना चीखी। वो दिन है और आज का दिन है, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पाई, वो पागल हो चुकी है बिल्कुल। ये सुनने की देर थी कि अनाया की माँ फौरन अपने घर की तरफ भागी और जाकर अपनी बेटी के कमरे में वो बोतल ढूंढने लगी। अनाया की माँ ने बोतल को बहुत ढूंढा लेकिन बोतल नहीं मिली। जैसे ही अनाया घर वापस आई तो वो बोतल अनाया के हाथों में थी। उसकी माँ ने फौरन उसके हाथ से वो बोतल छीनी, लेकिन उसने अपनी माँ को इतनी जोर का धक्का देकर पीछे गिरा दिया। बोतल ज़मीन पे गिर गई और अनाया चीखने लग गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो ऊंची ऊंची आवाज़ से बोल रही थी, ये मेरा है, ये मुझे वापस कर दो, मुझसे मत छीनो। उसकी चीखों पुकार से, उसके इस शोर से वो सामने अपार्टमेंट की औरत और वो पागल लड़की भागते हुए आए। जैसे ही उस पागल लड़की ने अनाया को चीखते चिल्लाते देखा तो उसको अपना वक्त याद आ गया। बज़ाहिर उसका हुलिया पागलों वाला था, लेकिन वो ज़हनी काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी थी। अनाया की माँ ने फ़ौरन उस बोतल को ज़मीन से उठाया और ज़मीन पे ज़ोर से मारा, लेकिन वो बोतल नहीं टूटी। अनाया का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने छुरी उठाई और अपनी माँ के बाजू पे दे मारी। अनाया को ये सब करता देख वो पागल लड़की और खामोश ना रह सकी और बोली, ये मौत है, ये नुकसान है, इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी भी तबाह हो, छोड़ दो इसे। अनाया की माँ ज़ख्मी थी, लेकिन उस हालत में भी उसको फिक्र थी तो सिर्फ अपनी बेटी की। उसने उस पागल लड़की से बोला, क्या कोई हल नहीं है इससे छुटकारा पाने का? कुछ तो होगा, कोई हल तो होगा, सोचो कुछ। अनाया की हालत काबू से बाहर होती जा रही थी।
ये सब देखकर पागल लड़की बोली कि इसका अब सिर्फ एक ही हल है। हम इस बोतल को तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इसका एक हल है। हम इस बोतल को जला सकते हैं, लेकिन जो इस बोतल को जलाएगा वो भी इस बोतल के साथ ख़त्म हो जाएगा, यानी उसको मरना पड़ेगा। अनाया की माँ रोने लगी कि मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकती, मैं इसको नहीं खोना चाहती। पागल लड़की बोली कि मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही तबाह हो चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो क्यों ना मैं ही ये कुर्बानी दे दूँ। उसने फ़ौरन से पहले वो बोतल पकड़ी और फ़ौरन खुद को और उस बोतल को आग लगा ली। जैसे ही उस बोतल को आग लगी, जादू ख़त्म हो गया और अनाया बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इस स्टोरी का सिर्फ इतना सा मकसद था कि आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहें। दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में इतना मत लग जाए कि आप अपने आप को ही खो दें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।